नमस्ते बच्चों, हमारा आज का विषय हिंदी है। लास्ट वीडियो में हम कौवा देखता ही रह गया, यह पाठ का वाचन भी किया है और इस पाठ को समझ भी लिया है। तो आज हम इस पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। कौवा पानी ढूंढने कहाँ कहाँ गया? कौवा पानी ढूंढने कहाँ कहाँ गया था? सबसे पहले वो तालाब पर गया था। देखिए इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले वो तालाब पर गया, फिर तालाब में पानी नहीं था तो फिर वह नहर पर गया। नहर के बाद वो एक गांव में पहुंचा जहाँ पर उसने कुआं देखा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कौवा पानी ढूंढने कहाँ कहाँ गया? तालाब, नहर और कुआं। घड़े का पानी कौन पी गया? घड़े में जो पानी था तो वो कौन पी गया? तोता पी गया। तोते के पास क्या थी? तोते के पास देखिए क्या थी? तोते के पास स्ट्रॉ थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉ। लिखित, कौवा कुएं से पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा कुएं से पानी क्यों नहीं पी सका? क्योंकि कुएं पर जो औरतें थी उन्होंने उसे भगा दिया था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर, कौवा कुएं से पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा कुएं से पानी नहीं पी सका क्योंकि औरतों ने उसे भगा दिया। औरतों ने उसे भगा दिया था। कौवा घड़े में कंकड़ क्यों डाल रहा था? कौवा क्यों घड़े में कंकड़ डाल रहा था? क्योंकि पिछली बार भी उसने कंकड़ डालने के बाद ही उसे पानी पीने के लिए मिला था और घड़े में पानी बहुत कम था, तो वहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पा रही थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कौवा घड़े में कंकड़ क्यों डाल रहा था? घड़े में पानी बहुत कम था और कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वह घड़े में कंकड़ डाल रहा था। अब सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर देखिए 2 विकल्प दिए हैं, तो उसमें से हमें सही शब्द इसमें लिखना है वाक्यों में। जून के महीने में तेज पड़ी। जून के महीने में क्या तेज पड़ी है? सर्दी या गर्मी? गर्मी। कुएं पर पानी भर रही थी। कौन पानी भर रही थी? औरतें थी या लड़कियां? औरतें। तो कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। कौवा लाने दूर उड़ गया। मिट्टी या कंकड़? कौवा कंकड़ लाने दूर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? गांव में या शहर में? गांव में पहुंचा। आपने प्यासा कौवा की कहानी सुनी होगी। उस कहानी और इस कहानी में क्या अंतर है?
तो क्या आप बता सकते हैं? पहले की जो कहानी थी प्यासा कौवा, जो आपने इंग्लिश में भी पढ़ी होगी, द थर्स्टी क्रो, तो उस कहानी में और इस कहानी में क्या अंतर है? उस कहानी में कौवे ने जब कंकड़ डाले थे तो वो पानी पी पा रहा था, पर यहाँ पर इस कहानी में जब कौवा कंकड़ लाने गया तो तोते ने अपने स्ट्रॉ से सारा पानी पी लिया। पर यह किस वजह से हुआ? कौवे की अपने घमंड करने की वजह से हुआ। कौवे को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था। उसे लगा कि जैसे पिछली बार उसने पानी पी लिया था तो इस बार भी वह पानी पी सकता है। अगर कौवे की जगह आप होते तो क्या करते? तो आप बता सकते हैं, अगर कौवे की जगह आप होते तो क्या करते? अगर आपको प्यास लगी है और अगर कहीं पानी नहीं है और घड़े में भी अगर कम पानी है तो हम क्या करेंगे? ये आपको यहाँ पर बताना है। गर्मी के मौसम में अगर किसी को प्यास लगी है तो आप क्या करेंगे? उसे पानी पिलाएंगे, उसे जाने के लिए कहेंगे या उसे प्यासा ही रहने देंगे? हम क्या करेंगे? अगर किसी को प्यास लगी है तो हम उसे पानी पिलाएंगे। अब देखिए, चित्र देखिए और मौसम का नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए हैं, उसके आगे हमें मौसम के नाम लिखने हैं। पहले चित्र में देखिए, यहाँ पर बहुत बर्फ़ दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा मौसम है? यह सर्दी का मौसम है। सर्दी। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर बहुत कड़ी धूप है और बच्चे यहाँ पर ठंडी आइसक्रीम भी पी रहे हैं और जूस भी पी रहे हैं और बहुत गर्मी हो रही है, तो यह गर्मी का मौसम है। तीसरा चित्र, यहाँ पर बरसात हो रही है, तो यह बरसात का मौसम है। और देखिए चौथे चित्र में यहाँ पर पत्ते झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह पतझड़ का मौसम है। जिनका अर्थ एक जैसा हो उनमें एक जैसा रंग भरिए। अब इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और शब्दों के दो शब्दों का एक ही अर्थ होता है। जैसे अभी ये पानी, पानी का और एक जैसा शब्द कौन सा है? जल। तो पानी और जल, इसमें आपको एक ही रंग भरना है। दूसरा शब्द थोड़ा, थोड़ा मतलब कम, तो इसमें और इसमें आपको एक जैसा रंग भरना है। गुस्सा, क्रोध, इसमें एक जैसा रंग। जानवर और पशु, ये भी एक जैसा रंग भरना है। तो ये समान अर्थ वाले दो शब्द हैं। पानी को हम जल भी कह सकते हैं और जल को पानी भी। तो ये एक ही वस्तु के लिए दो शब्द हैं, थोड़ा, कम, गुस्सा, क्रोध, जानवर, पशु। इस तरह बहुत सारे शब्द बनते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक पूर्ण कीजिए अपने पुस्तक में, ये प्रश्न उत्तर भी लिखिए। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ ख़त्म होता है। आप सब ये कंप्लीट कीजिए अपने पुस्तक में।